गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज पेपर डिस्कशन। वैसे ये पेपर कल हुआ था, तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये पेपर कल सॉल्यूशन के साथ अपलोड नहीं हो पाया था, तो आज इसको अपलोड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो पेपर डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन था इस पेपर का कि x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x इज लेस देन y। तो सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ नोट कर लेते हैं कि x और y में से x y से छोटा है और x और y दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो है। पहला कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 5। तो 2 टाइम्स ऑफ 5 का मतलब होता है 10, और एक्स वाई जो है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2, मतलब एक्स वाई की वैल्यू है 4 के इक्वल। 2 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 4। अब हमें फाइंड करना है कि x बाई वाई क्या होगा। तो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा भी सोचो तो x की जो वैल्यू होगी, दो वैल्यूज आ रही हैं दिमाग के अंदर में, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने के साथ साथ रूट में होनी चाहिए। एक है x 2√2 और y जो है वो √2 हो रहा है, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर करोगे। अब 2√2 का स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा 8 और √2 का स्क्वायर हो गया 2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अगर हम लोग देखें तो x लेस देन y बता रहा है, तो इसको इंटरचेंज कर लो। दैट मीन्स योर x इज √2 एंड y इज 2√2। अब सीधा रेशियो लेते हैं, √2 अपॉन 2√2 दोनों कैंसिल हो गया और तुम्हारा आंसर आ गया 1/2, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कंडीशन दे रहा है d इज इक्वल्स टू m-15/m। ये बीच में थोड़ा सा वीडियो पॉज हुआ था, तो वो देख लेना। और साथ में ये भी बोला हुआ है कि m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज m इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं तो ये बन जाता है m² - 15 अपॉन में m। तो क्वेश्चन ये है कि d की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी अगर m इंक्रीज कर रहा है। तो देखो इस रिलेशन में तुम देख सकते हो कि d का m के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर m इंक्रीज करेगा तो d डिक्रीज करेगा, जो कि तुम लोग को यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन d डिक्रीजेज इन वैल्यू, देन d इंक्रीजेज इन वैल्यू। तो अगर मैं m को एक वैल्यू देता हूँ, सपोज मैंने m को वैल्यू दी 1, तो d की वैल्यू हो गई 1-15, दैट इज -14। अब एक मिनट देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। m की वैल्यू हो गई 2, तो d हो गया 4-15/2, दैट इज -11/2, जो कि -5.5 होता है। तो एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि ये जो m² है वो डायरेक्टली रिलेटेड है और ये 1/m है। तो इन जनरल क्या हो गया, d प्रोपोर्शनल टू m²/m। तो ये दोनों को काट के ये बन गया d प्रोपोर्शनल टू m। तो अब ये डायरेक्ट रिलेशन बन गया, मतलब d जो है वो m के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो m अगर बढ़ेगा तो d भी बढ़ेगा, जो कि हम देख सकते हैं कि m की जगह 1 डाला तो d दिया -14, m की जगह 2 डाला तो बन गया -5.5, m की जगह 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 9-15 अपॉन में 3, दैट इज -6/3 -2। तो ये बढ़ते हुए जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो गया सही आंसर हो गया बी, दैट इज इंक्रीजेज इन वैल्यू। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें तुमको a की वैल्यू दे रखी है √3 + √2 होल रेज टू द पावर ऑफ -3। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√3 + √2 होल रेज टू द पावर ऑफ 3। अब इस 1/√3 + √2 को पूरा का पूरा 3 के साथ पावर में ले लो। अब अगर तुम इसको रैशनलाइज करते हो तो √3 - √2 ऊपर आ गया और नीचे √3 + √2 इंटू √3 - √2 पूरे के पावर में 3 है। तो क्या होगा, ये √3 - √2 के पावर में 3 आ गया और नीचे आ गया 1। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि a जो है दैट इज़ 1/b, क्योंकि अगर तुम इसका 1/b अभी कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/√3 - √2 के पावर में -3, विच इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ b। तो a को हमने प्रूव कर दिया 1/b, दिस इज नथिंग बट 1/b। तो अब जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है सिंप्लीफाई करने के लिए, वहाँ पे a+1 के पावर में -1 है प्लस b+1 के पावर में भी -1 है, और हमने अभी जस्ट प्रूव किया है कि a 1/b है। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/a+1
+1/b+1 और a को रिप्लेस कर देता हूँ 1/b से। तो इससे क्या होगा, अगले स्टेप में ये b ऊपर चला गया और ये बन गया b+1 और यहाँ पे +b+1। तो ऊपर और नीचे यू कैन नाउ सी दोनों जगह ही b+1 आ गया, दोनों कैंसिल हुए, आंसर आ गया 1 जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग वेरिएबल्स पार्ट को यहाँ ले आते हैं, दैट इज a⁵ इज इक्वल्स टू b³ +5 था, तो मैंने उसको लिख लिया a⁵ माइनस b³ = 5 और दूसरे वाले से a⁶ माइनस b⁴ इज इक्वल्स टू, ये -11 पहले से है, इसको 6 को यहाँ भेज दो तो ये -17 हो गया। ऑप्शन की मदद ले लेते हैं, सबसे बढ़िया वही रहेगा। सॉल्व क्या करेंगे, a है 3,4, मतलब a और b की वैल्यू दी हुई है 3,4, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को a की जगह 3 डालते हैं, 3⁵ माइनस 4⁵, 3⁵ हो जाता है 243 माइनस 64, तो 5 तो आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन छोड़ दो। दूसरे ऑप्शन में 2 और 3 दिया हुआ है a और b की वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया 32 माइनस 27, ये पहला इक्वेशन तो फिट बैठ रहा है। दूसरे वाले में चलते हैं, 2⁶ 64 माइनस 3⁴ 81, ये -17, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब b इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें उसने बोला हुआ है कि x² माइनस ax+1 = 0 के दो रूट्स हैं से अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ a इज प्रिसाइसली डिफरेंट फ्रॉम, मतलब वो तुमको ये बोल रहा है कि a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट रूट्स की जगह अगर हम लोग इक्वल रूट्स का कंडीशन ले लें तो d की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और अगर इस वैल्यू को हम लोग अलग कर दें तो इन दोनों वैल्यूज़ की वजह से जो अल्फा बीटा आएगा या a की वैल्यू आएगी उसको हम लोग अलग करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट रूट्स की जगह हमने क्या किया, इक्वल रूट्स का केस ले लिया। तो इक्वल रूट्स का मतलब होता है d = 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac = 0, जिसके हिसाब से हो जाएगा a² माइनस 4 = 0, दैट मीन्स a² = 4 और a की वैल्यू आ गई +-2। मतलब अगर प्लस और -2 और -2 होता है तब इक्वल रूट्स होता है, तब a की वैल्यू होती है +-2। इसका मतलब है टू डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए तुम इसको छोड़ के जब कंडीशन लोगे तो तुम्हारा a का वैल्यू 2 and -2 से डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाके ये डिस्टिंक्ट रूट्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक एंड प्लान टू स्पेंड ₹108 ऑन ईटेबल्स, ठीक है। 3 of them however did not turn up and as a consequence each one of the remaining had to contribute ₹3 extra. Number of them who attend the picnic, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि x लोगों ने प्लान किया था कि पिकनिक जाएंगे, ये लेकिन इनिशियल था, बाद में 3 लोगों ने मना भी कर दिया था, तो x इनिशियल था, तो उस केस में हर किसी के ऊपर जो खर्च करते हैं हम लोग वो होता 108/x, बट 3 लोग नहीं आए तो इसका मतलब है कि हर किसी के ऊपर जो बर्डन होगा वो बढ़ जाएगा, दैट मीन्स ईच का कंट्रीब्यूशन अब हो जाएगा 108/x-3, और ये जो बर्डन बढ़ा है वो कितने रुपए का बढ़ा है, 3 रुपये का। बस इसको सॉल्व कर लो, बस ध्यान रखना कि हमें फाइनली निकालना है उन लोगों की वैल्यू जो अटेंड किए, मतलब x-3 सॉल्व करना है। तो थोड़ा एलसीएम वेलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, ये बन गया 3x² माइनस 3x माइनस 324 = 0। अब सॉरी 9x, इसमें से 3 कॉमन ले लो तो x² माइनस 3x माइनस 108 = 0। साफ दिख रहा है -12x प्लस 9x पे ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव का 12 और एक नेगेटिव का 9, तो 12 तो आ गया तुम्हारा वो जो पहले जाने का डिसाइड कर चुके थे, बट अभी हम लोग को चाहिए x-3 जो एक्चुअली गए, 12 - 3 आंसर हो गया 9, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है भैया, अल्फा को 0 डिग्री दे दो, पहला टर्म हो गया 0, अगला भी 0, cos 0 1 होता है, ऊपर 1 रह गया, फिर नीचे आओ 0, फिर 1, आंसर हो गया 1, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में भी थीटा को दे दो 0, थीटा 0 डालने पे b tan थीटा, सिंस tan थीटा इज 0, 0 पे 0 होता है, a tan थीटा, थीटा tan पे 0 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। sec 0 1 होता है, तो x की वैल्यू हो गई a, y की वैल्यू हो गई b, और हमें निकालना है x² माइनस y², दैट मीन्स आंसर हो जाएगा a² माइनस b², दैट मीन्स b इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, 2 पोल्स आर k मीटर अपार्ट, तुम्हारे पास में 2 पोल्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया k मीटर, दोनों की हाइट को मैंने लेट कर लिया h1 एंड h2 रेस्पेक्टिवली। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी हैव टू टेक अ पॉइंट
at the middle. If from the middle point of the line joining their foot, an observer finds an angle of elevation, थोड़ा सा पास रखेंगे, थोड़ा सा दूर रखेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, और तुम्हें ये रेशियो ही निकालना है। तो ऑप्शन या तो H1/H2 का होगा या फिर H2/H1 का होगा, वो हम लोग देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो पहले ले लेते हैं ABC ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल ABC तुम्हारा tan 60 डिग्री हो जाता है H1/K/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों K/2 हो गए। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू H1/K/2। तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा H1 आ गया √3K/2, ये तुम्हारा H1 की वैल्यू आ गई, इसको संभाल के रख लो। अब दूसरा ट्रायंगल है, इसको ले लेते हैं CDE ट्रायंगल। इन ट्रायंगल CDE तो इसमें हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू H2/K/2। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू H2/K/2। तो यहाँ से H2 की वैल्यू आ रही है K/2√3। अब हमें तो रेशियो लेना है, अब पहले देख लेते हैं H1/H2 हमें क्या आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे है √3K/2 और यहाँ पे है K/2√3। तो तुम्हारा सबसे पहले तो इसको लिख लो √3K/2 इंटू 2√3/K। कैसे किया गया, 2 से 2 गया, √3 हो गया 3। तो आई गेस ये आंसर बिल्कुल सही होगा हमारा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। H2/H1 निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा आ गया है 3। अब चलते हैं इस पेपर के आखिरी क्वेश्चन में। तुम्हारे पास में एक वायर है जिसको बेंड करके तुमने एक स्क्वायर बना दिया, और इस स्क्वायर का एरिया तुमको दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग सबको पता है कि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं और उसका एरिया होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 है तो साइड हो गया 9 सेंटीमीटर का। इसका मतलब है कि ये चारों साइड को मिला के जो लेंथ आएगा वही तुम्हारा लेंथ होगा वायर का। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू 4a, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि व्हेन द वायर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल, मतलब इसी वायर को अब तुमने एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 36 सेंटीमीटर जो वायर की लेंथ थी उसको तुमने बना दिया सेमी सर्कल, तो वो उसके सर्कमफ्रेंस के साथ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले रेडियस की वैल्यू निकालते हैं। पाई की वैल्यू सबको मालूम है 22/7 होता है, तो ये टोटल हो जाएगा 36/7, 36 कट गया, रेडियस हो गया 7। हमें एरिया पूछा हुआ है क्वेश्चन में सेमी सर्कल का, जो कि होता है πr²/2। तो अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देता हूँ और रेडियस तो हमने निकाल ही लिया, 7 का स्क्वायर 49/2, सब कुछ सॉल्व करके तुम्हारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है क्योंकि बीच में 1-1.5 मिनट वो रुक गया था, ठीक है ना। तो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब आज का जो पेपर हुआ है हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। चलो टिल देन इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, और जो भी डाउट्स होंगे क्लास में यू कैन आस्क।